गढ़ रानी जय 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 अम्बे जगदम्बे महारानी जय 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 अम्बे जगदम्बे महारानी जय 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 अम्बे जगदम्बे। गौरी माता की पूजा करी है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता। वही रामायण वाली बात, रामायण में भी गौरी पूजा के बिना काम नहीं बन रहा है। भागवत कथाएं, कथाओं में तालमेल बड़ा बढ़िया है। राम कथा कृष्ण कथा के प्रसंग सब मिलते हैं। उधर वसुदेव जी महाराज 4 अक्षर वाले, उधर दशरथ जी महाराज 4 अक्षर वाले, उधर मथुरा नगरी 3 अक्षर वाली, उधर अयोध्या नगरी 3 अक्षर वाली, उधर यमुना के किनारे और इधर सरजू के किनारे। उधर रावण को मारा, इधर कंस को मारा, उधर ताड़का को मारा, इधर पूतना को मारा। बोलो जय श्री हरि। उधर सीता जी ने गौरी पूजन किया, इधर रुक्मिणी माता ने गौरी पूजन किया। बिल्कुल बिल्कुल टैली करता है। उन्होंने रावण को मारा, इन्होंने कंस को मारा। वो गुरु वशिष्ठ के यहाँ विद्या पढ़ने गए, ये सांदीपन मुनि के यहाँ विद्या पढ़ने गए हैं। लेकिन अंतर इतना है, उन्होंने सबसे पहले विद्या पढ़ा। उन्होंने पहले विद्या पढ़ा। ले ले गुब्बारा चार खीस निपोर के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, बड़ा मूल्यवान समय है ना, समय नहीं है। रुक्मिणी जी पूजा करके जैसे निकली तैसे भगवान ने रुक्मिणी जी को बड़े प्रेम से रथ पे बिठा लिया। अच्छा, एक एक कदम कदम पर सैनिक भाला लेकर के रुक्मिणी ने लगा दिया, परिंदा पर नहीं मार सकता। भगवान रुक्मिणी को रथ पे जब बिठाए, जब रथ पे बैठ के लगाम थोड़ी हिलाए, एक सैनिक बोला, आहा, इसका मुकुट तो देखो, इसमें जो हीरे जड़े हैं ना, किसी राजा के मुकुट में नहीं जड़े। दूसरा बोला, वाह वाह, राजा तो बहुत आए लेकिन ऐसा कोई नहीं है। इसका पीतांबर जो है ना, उसमें मोतियों की झालरें गजब की है भाई, लगता है समुद्र मंथन से मोती निकली थी। तैसे भगवान ने धीरे से चाबुक घोड़ों को हल्का सा छुआया, स्पर्श कराया, घोड़े खटपट 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 जब बढ़े, एक बोला इसके बाल तो पीछे से कितने लहरा रहे, ओहो वाह वाह वाह। एक बोला, मूर्खों, रुक्मिणी को ले गया, सब फांसी चढ़ा दिए जाओगे। कोई बाल देखते हो, कोई अंगूठी देखते हो, कोई रथ देखते हो, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो। तैसे घोड़े स्पीड पकड़ लिए, रुक्मिणी जी को ले गए। रुक्मिणी का भाई रुक्मी तुरंत घोड़े पे चढ़ा, लिया तलवार, भागा। जरासंध बोला, ओ भाई जोधा, इधर सुन इधर सुन, कहां जा रहा है? रुक्मी बोला, अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युहित रुक्मिणीम। श्रीमद् भागवत में लिखा, यदि रुक्मिणी को छीन के न लाया और कृष्ण को मारा नहीं तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। हाँ, जरासंध बोला तो आखिरी वाली बात ही सही होगी, कुंडिनपुर में तुम प्रवेश नहीं करोगे। 18 बार हम बैठे, हारे बैठे, ये बड़े भारी। अरे बोले, मैं परशुराम जी का शिष्य हूँ। जरासंध बोला, परशुराम जी भी नहीं लड़ सकते। अब बोल। रुक्मी गया, बगल में घोड़ा लगा दिया भगवान के। भगवान ने फट से पकड़ लिया अपने साले को और आधा बाल छील दिया, आधी दाढ़ी आधी मूछ, और रथ के पहिया में बांध दिया और रथ चला दिया। अब वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होने लगे। तभी से नाई के आगे ठाकुर लगने लगा। नाई का आधा काम भगवान ने कर दिया। भागो भागो। अभी इसका बड़ा हल्ला मचा था, ड्रोन चोरी वाला। नहीं, यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, अब बैठे रहो आराम से। हमारी तरफ तो ऐसे देख रहा है जैसे मैं कोई बहुत अपराध कर रहा हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। इधर इधर इधर। अच्छा, सुनो, कुछ ग्रंथों में लिखा है, कुछ संतों ने कहा, वैसे राक्षस विधि से भगवान ने अपहरण किया रुक्मिणी का, लेकिन द्वारिका से फिर आ रही है बारात। बारात मैंने जानते, बारात हुड़दंग मचाने के लिए नहीं जाया करती है कि वहां लोफरों की फौज इकट्ठा करो। बारात मैंने गवाही। हाँ भाई, इनकी शादी फला गांव में थी, हम 100 लोग गए थे, 100 लोग कम से कम बोलने वाले हों, इसलिए बारात जाती थी। बारात का ही मतलब है।
मतबारी बाकी चाल। द्वारिका से बारात आ रही है? कौन कौन बारात चलेंगे? हाथ खड़ा करो। भगवान की बारात। ओहो, बफर सिस्टम में खाना नहीं है, लेकिन वारे बफर सिस्टम। अरे मतवारी बाकी चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी बाकी चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी बाकी चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी बाकी चाल मेरो मदन गोपाल। वो तो देवकी को लाल मेरो मदन को। बारात आ रही है। तो देवकी को लाल मेरो मदन गोपाल। मतवारी बाकी चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी बाकी चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी बाकी चाल मेरो मदन गोपाल, मतवारी बाकी चाल मेरो मदन गोपाल। भगवान आ गए द्वारिकाधीश। बोलो दूल्हा सरकार की। कोई दूल्हा बना हो तो ऐसा जय बोला जाता है। अजीब, पूरा माहौल ही खराब कर दिया है? ऐसे लगे लगे दूल्हा बने भगवान। बोलो दूल्हा सरकार की। ये बात। अरे दूल्हा श्री ब्रजचंद, बड़ा बढ़िया पद है। नया पद है, अब तक नहीं सुने होंगे मंच से, एकदम नया। दूल्हा श्री ब्रजचंद, अरे द्वारिका मंगल छायो, जय जय आनंद कंद। द्वारिका मंगल छायो, दूल्हा श्री ब्रजचंद, द्वारिका मंगल छायो, जय जय आनंद कंद। द्वारिका मंगल छायो, जय जय आनंद कंद। घर घर बंदन वार पताका, धूपरु अगर सुगंध। घर घर गंदन वार पताका, ऊपर अगर सुगंध। दुल्हनी रुक्मिणी बामयंग में, दुल्हनी रुक्मिणी बामयंग में। दक्षिण आनंद कंद, द्वारिका मंगल छायो, दूल्हा श्री ब्रजचंद, द्वारिका मंगल छायो, जय जय आनंद कंद। द्वारिका मंगल छायो, जय जय आनंद कंद। आज तो शादी वादी में, विवाह विवाह में इतनी बड़ी सौदेबाजी होती है कि उतना गेहूं चावल और सब्जी की मंडी में क्या सौदेबाजी होती होगी। क्या तगड़ी सौदेबाजी है। अरे राम 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 राम। इतनी तो साड़ी लिखा देती है लड़के की। मैं एक जगह देखा, साड़ी गिन रही है, इतने जोर से गिन रही है जैसे कोई बैंक में जमा किया हुआ पैसा है, ब्याज नहीं मिल रहा। पसीना पसीना हो जा रही। अरे इनका धीरे धीरे कोई छीन थोड़े लेगा। इतना बिल्कुल परेशान कि कहीं मजाल एक साड़ी कम हो जाए तो बताऊं। ये सब कहाँ गया प्रेम। इतनी लिस्ट बनाएगी महाराज की किताब बन जाएगी। एक सासू ने बहुत तगड़ी लिस्ट बनाई। 5 फीट 3 इंच की लड़की होनी चाहिए, अनार जैसा दांत होना चाहिए और गोरा रंग होना चाहिए, स्वेटर बुनना आना चाहिए, अचार बनाना आना चाहिए, भजन गाना आना चाहिए, पतली पतली रोटी बेलना आना चाहिए, कम बोलने वाली होनी चाहिए, बहुत जोर से हंसने वाली नहीं। मैंने उन्होंने कोई चीज बाकी नहीं रही जो न लिख डाला। वारे सासू, ये सासू भी कभी कभी हिटलर से कम नहीं होती। लड़की के पास सब पूरा लिस्ट गई, बोले बिटिया तुम्हारी सासू ने बनाया है, तुम भी कोई लिस्ट बनाना है। भाई सबका अधिकार है, उन्होंने बनाया तो तुम भी बना दो। लड़की बोली हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, हमारी केवल एक मांग है। इसमें तो 70-80 मांग लिखी है, हमारी केवल एक मांग है, सास नहीं होनी चाहिए। बहुत खतरनाक है।
सब सास नहीं, ज्यादा लिस्ट बनाने वाली सास और जिंदगी भर लिस्ट बनाती रहती भैया, फिर उसकी लिस्ट कोई देखने वाला नहीं होता बाद में। ध्यान दीजिएगा, ये विवाह धार्मिक बंधन है, कोई सौदेबाजी नहीं। बोलो जय श्री हरि। भगवान का वैदिक मंत्रों के साथ आचार्यों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ में हमारे मंच पर आचार्य मनोज जी, माँ कामाक्षा देवी की पुजारी, भागवत कथा वाचक योगेंद्र मिश्र जी भारद्वाज सभी आए हैं। हमारे मिश्रा जी, सबके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत दूर से सोशल मीडिया पर आपको पता चला, हमने तो बताया नहीं था, हमका इतनी दूर 100 किलोमीटर से ऊपर है, तो वहां से चल करके आए हैं। हमारे हरिप्रसाद जी बड़े भाग्यवान हैं कि बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर शामिल हुए। उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और आचार्यों ने वेद मंत्रोच्चारण किया, हम लोग भी थोड़ा सा वेद मंत्रोच्चारण कर ले, ज्यादा नहीं तो स्वस्ति वाचन तो हो जाए। वेद मंत्र आनो भद्राः कृतवो यन्तो विश्वदूतपदासो अपरीदास उद्भिदाः देवानो यथा सतमवृद्धि असन्न प्रायुगो रतिदारो दिवे दिवे स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरजगधो विद्महेनो देवाय अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः। बोलो दूल्हा सरकार की। विवाह उवाह हो गया तो कलेवा में गारी गाने लगी। गारी गारी होती आप क्या नहीं, बंद हो गई वो गारी। आप यहाँ गा सकते हो क्या? आप लोग जो गारी शादी में गाती हैं महिलाएं इकट्ठा होकर, वो गारी आपसे कहे कोई अभी यहाँ तो गा सकते हो क्या? इतनी अश्लील होती है वो गारी, इतनी अश्लील होती है। मैंने तो कभी कभी सुना तो मुझे भागना पड़ा। और लोग कहते हैं फिल्म वाले अश्लीलता फैलाते हैं। अश्लीलता तो मेरे घर से निकल रही है। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जगह जगह इतनी गंदी गंदी गाली। गारी तो जनकपुरी में हुई थी, समय सुहावन गारी विराजा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि गारी आप लोग बदल दीजिए, वही रहने दीजिए। लेकिन यदि मैं कहूं कि वो गारी आप यहां गाएं, सब लोग उठ के चल देंगे। उस समय क्या करें, मजबूरी रहती है, आदमी क्या करे, चल दे तो शादी कैसे हो। गारी हम भी गाएं? कैसी गारी? गाड़ी हम फ्री में नहीं गाते, लेकिन जान लो आज 7 दिन से सब चीज फ्री में गवा रहे हो हमसे आप लोग। हरिप्रताप सिंह जी के अलावा 2-4 लोगों के और अलावा किसी ने हमको बधाई नहीं दिया है। चलो अभी उधार कर देते हैं, हैं? 3 महान भाव जो हमारे के आपके श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक पद को स्वीकार किए हैं। श्री हरिप्रसाद सिंह जी, श्रीमती गीता सिंह, उनके 3 बेटे, उनके 3 भाई। संरक्षक तो हरिप्रसाद सिंह जी हैं, बाकी सब सदस्य हैं। और सबके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। दूसरा नाम हमारे श्री राजेश सिंह जी ठेकेदार, जिनके आवास पर हम ठहरे हुए हैं और बहुत तन मन धन से सेवा किया है, उनके लिए भी जोरदार ताली। हमारे हरिप्रसाद सिंह जी के भ्राता हैं अजीत कुमार सिंह जी, जो सऊदी अरबिया में रहते हैं। रहते तो मुस्लिम कंट्री में हैं, लेकिन वहाँ भी तमाम लोगों को हिंदुत्व का पाठ ये और इनकी धर्मपत्नी पढ़ाते रहते हैं, और वहाँ पर पूरा हिंदू का वातावरण बना रखे हैं। जोरदार ताली बजाइए। और इनके एक सुपुत्र है, क्या नाम है उनका, लड़के का क्या नाम है? रंजन। कहाँ है भाई, रंजन कहाँ है? कहाँ है? ये है, ये इधर आ गया, आ गया। ये बहुत जल्दी हमको बंगलोर घूमने के लिए बुलाने वाले हैं। ये जोरदार ताली इनके लिए बजाओ। और ये मैसूर में रहते हैं, अभी मैसूर पाग लेके आए हैं।
मैसूर पाक और चंदन का पाउडर एकदम ओरिजिनल, जो कि खोल दिया जाए तो पूरे पंडाल में महकेगा, लेकिन हम आपको एक चुटकी उसमें देने वाले नहीं। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली सबके लिए। हमारे श्रीकांत मिश्रा जी ने कल अपील की थी कि भाई ट्रस्ट से आप हर कोई संरक्षक नहीं बन सकता, हर कोई सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई थोड़ा थोड़ा हाथ लगा सकता है। तो आप सबका स्वागत है। उसमें स्वागत का मतलब जब भी आप रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे आश्रम पर पधारेंगे तो आपको अपने घर की जैसी अयोध्या में अनुभूति होगी। अनाथ बच्चे, अनाथ नारी, अनाथ वृद्ध बालक, उनकी यथा योग्य सेवा होगी। ट्रस्ट का यही लक्ष्य है। हमारे राजस्थान वाला जो आश्रम है उसमें भी हम गरीब गुरबा से कोई किराया भाड़ा नहीं लेते। किसी की जो है लड़की की शादी है तो पूरा आश्रम दे दिया जाता है। आप वहां पर पहुंचेंगे, हमारे राजेश जी के सामने ही एक फोन आया था, तो हमने कभी दे दो, पूरा हाल दे दो, जो 1000 आदमी बैठते हैं और पूरी व्यवस्था है वो केवल बिजली के चार्ज पर दे दिया जाता है। जहां के लोग 51,000 1 लाख रुपए पेमेंट लेते हैं। तो ट्रस्ट का और आश्रम का मतलब है आश्रय। और जितने भी लोग बैठे हैं सभी बड़े ही संभ्रांत, बड़े पढ़े लिखे, बड़े अच्छे श्रोता। एक बार अपने लिए आप ताली बजा लें। श्रोता तो इतने अच्छे हैं कि आखिरी तक उठते नहीं है। नहीं तो मैं देखता हूँ आरती होने लगेगी तो ऐसे खड़बड़ खड़बड़ मचाएंगे। यहाँ देखता हूँ आरती में बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये तीनों संरक्षक, हमारे जो तीनों संरक्षक हैं, कथा आरती के पूर्व हम इनको मंच पर बुलाएंगे। अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक जाइए। आरती के पूर्व आप मंच पर पधारेंगे और आप अपनी अपनी रसीदें जो है ग्रहण कर लेंगे। और हमारे हरकेश बहादुर जी का तो क्या कहना है, ये तो पूरे जिले भर का बैटरी रिक्शा इकट्ठा कर दिए थे। तमाम यात्री घर पैदल गए, अटैची खोपड़ी पे रख के बेचारे। इतना बैटरी रिक्शा तो हम तो समझे कोई बैटरी वाली कंपनी खुल गई क्या, यहाँ फैक्ट्री आ गई क्या। शोभा यात्रा बड़ी दिव्य निकली थी जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। स्वामी बाल भरत जी महाराज नाम के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। लोग बताना भूल जाते, जितने मोबाइल वाले हैं स्वामी बाल भरत जी महाराज जो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर जितनी कथाएं आपको हैं आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। आप यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनिए। इतने लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तब तो काफी संख्या और बढ़ जाएगी और धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का विवाह हुआ, सखियां गारी गाने लगी। अब हम भी गारी गाने जा रहे हैं। गावे ठीक है, क्या दोगे गारी गवाई? तो कुछ नहीं देंगे, गाना गाओ नहीं ना गाओ। अरे मुकुटधर सावरे हारे, लेकिन हमारी गारी आपके जैसे नहीं है। ये रुक्मिणी मंगल की बड़ी मीठी, बड़ी मर्यादित गारी है जो हम गाने जा रहे हैं। दोई बापन के जाम, एक सखी बोली, ओ दूल्हे राजा, हमने सुना आपके 2 पिताजी थे। बलराम जी बोले सीमा के बाहर बोलो मत। सखियां बोले तुम्हारी लाल आंखें यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगी। नंद बाबा कौन थे? बोले पिताजी। वसुदेव जी कौन थे? तो मुंह से निकल गया पिताजी। तो सखियां बोली तो क्या बुरा बोले? अरे मुकुटधर सांवरे, हाँ मुकुटधर सांवरे, हाँ जी मुकुटधर, वही मुकुटधर सांवरे, हाँ हरे मुकुटधर। रोको इनको। हरे मुकुटधर सांवरे, बोलो बोलो सांवरे, हाँ मुकुटधर सांवरे, हाँ मुकुटधर सांवरे, हाँ हरे मुकुटधर सांवरे, हाँ हरे मुकुटधर सांवरे। मुकुटधर सांवरे रे लाला दे बापन के जाम। मुकुटधर सांवरे रे लाला दे बापन के जाम। दो बापन के जाम। एक बाप मथुरा बसे जी लाला दूजो गोकुल गाँव। एक बाप मथुरा बसे जी लाला दूजो गोकुल गाँव। एक बाप मथुरा बसे। देख रहे हैं, अब मैं बोलता हूं तो कहते हैं महाराज बोलते हैं, ये दशा है। हमने रोज चिल्लाता हूं, जिसको चढ़ावा का बड़ा प्रेम है वो कथा के शुरू में आओ। देख बाप मथुरा, अब बोलू ना तो क्या करूं, आप बताइए क्या करूं। हाँ? एक बाप मथुरा
बसे जी लाला तू जो गोकुल कहाँ। एक बाप मथुरा बसे जी लाला दूजो गोकुल गाँव। मुकुटधर या तो मेरे साथ गारी गाओ या तो सब लोग 11-11 रुपए जल्दी निकालो। दोनों में एक काम कर डालो जल्दी, जो पसंद आवे। मुकुटधर सांवरे हारे मुकुटधर सांवरे हारे मुकुटधर सांवरे हारे मुकुटधर सांवरे रे लाला मैं बापन के दाम। मुकुटधर सांवरे रे लाला जय बापन के जा। हाँ भाई, मशीन से बढ़िया तो संतोष जी अपने हाथे से बरसा रहे हैं। हाँ, हाथ से बड़ा सुंदर लगता है। लो लो अरे मुकुटधर सांवरे रे लाला जय बापन के दाम। मुकुटधर सांवरे रे लाला जय बापन के जा। गोरे वसुदेव देवकी रे लाला गोरे हैं बलराम। गोरे वसुदेव देवकी रे लाला गोरे हैं बलराम। तुम कारे कहते भैजी लाला या को ठीक न ठाओ। तुम कारे कहते जी लाला या को ठीक न था। मुकुटधर सांवरे सांवरे हारे मुकुटधर सांवरे रे लाला कोई बापन के जाम। मुकुटधर सांवरे रे लाला जय बापन के जा। गिन गिन गारी दे रही है लाला गिन गिन गारी दे रही जी लाला कुंडनपुर की बाम। गिन गिन गारी दे रही जी लाला कुंडनपुर की बात। मुकुटधर सांवरे हारे मुकुटधर सांवरे हारे मुकुटधर सांवरे हारे मुकुटधर सांवरे रे लाला जय बापन के नाम। मुकुटधर सांवरे रे लाला जय बापन के जा। मुकुटधर सांवरे सांवरे हारे मुकुटधर सांवरे हारे मुकुटधर सांवरे हारे मुकुटधर सांवरे रे रे लाला कोई बापन के जाम। मुकुटधर सांवरे रे लाला जय बापन के जा। भगवान का विवाह हुआ है भगवान के, और 8 विवाह का वर्णन है। जाम्बुती, नग्नजती, मित्रवृंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी। भौमासुर के कारागृह से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। आपके हिंदुओं में भी इतने अकल से पैदल है हमारे। अरे महाराज भगवान ने तो 16,000 विवाह किए थे, तो हम 16 तो कर ही सकते हैं। अरे उनका मूर्ख राज 16,000 कन्याएं भौमासुर के कारागार में बंदी थीं। उनका अपहरण करके उसने बंद कर लिया था। आजकल के लोग होते तो दहेज लेके भी उनसे शादी न करते। वर्षों वर्षों तक जो जेल में बंद हो कन्या, सोलह हजार कन्याएं बोली प्रभु 2 रास्ता है मेरे सामने, या तो समुद्र में डूब के मर जाएं, या तो आपके द्वारिका में अगर जगह हो तो झाड़ू पोछा करके जिंदगी बिता देंगे। बलराम जी बोले कन्हैया हमारे तरह रहते हुए ये कन्याएं समुद्र में डूब जाएं तो धिक्कार है हमारे जीवन को, ले चल इनको। है हिम्मत है किसी 4 कन्याओं का प्राण, कहीं 4 कन्याओं को गोद लेने की हिम्मत है किसी को कि उनके दहेज का सामान दे सके कोई?
सबसे बढ़िया सामूहिक विवाह की परंपरा है जो आज चल रही है। जोरदार ताली बजाओ इस परंपरा के लिए। ये नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। हमारे भगवान राम का भी सामूहिक विवाह में ही विवाह हुआ था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सिंह मांडवी उर्मिला और सूतकीर्ति, 4 जोड़ों का एक साथ विवाह होना सामूहिक विवाह ही तो है। और क्या है बताओ? 4 बारात अलग अलग आती और इकट्ठे आ गई, एक एक खर्चा में काम हो गया। राजा ने भी ऐसा किया था। और आजकल लोग कहते हैं हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। हा? ये हिंदू धर्म में हमारे ये सारा कमाई सब विवाह में ही खर्च कर देते हैं। ऐसे थोड़ा करना चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई बहादुर लोगों को आगे आना होगा। ये बहुत बड़ी कुरीति है और हर प्रदेश में है। रहने दो यार, रहने दो, थोड़ी देर की बात है, छोड़ दो, रहने दो, थोड़ी देर की बात है। हाँ बेटा, जहां जगह पाओ वहीं बैठ जाओ। अगली बार राम कथा होगी तो खेत में पंडाल लगेगा। हमारे ठाकुर साहब बोले थे महाराज एक बात कहना है। हमका बोलो, अगली राम कथा की इच्छा है। तुमका चलो, जब संजोग होगा तब देखा जाएगा। हाँ, जब कभी संजोग होगा तो देखा जाएगा। अभी पक्का नहीं है, तारीख पक्की नहीं है, लेकिन होना तो पक्का ही है। हाँ, होना तो पक्का। सुनाऊंगा मैं आपको, सुनाऊंगा। और खेत में पंडाल लगेगा, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग तो कुनमुन कर रहे थे कि ये भी नहीं भरेगा। अरे हमका भाई कैसे बातें कर रहे हो आप? तो आइए चलते हैं भाई। द्वारिका भर गई भगवान के पुत्र पौत्रादि से। सारे संत महात्माओं का द्वारिका नित्य आना जाना सब। लेकिन एक जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान, वो अभी तक नहीं आया। कभी कभी भगवान उसकी याद में रोने लगते। श्री कृष्ण से सखा कश्चित, भागवत में उनका नाम लिखा नहीं है। गर्ग संहिता आदि में वर्णन है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, सुदामा जी है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, ऐसा लिखा है श्री सुदामा जी के बारे में। नाम नहीं है क्योंकि ब्राह्मण का नाम भगवान का नाम है। सुदामा जैसे त्यागी जो है वो कृष्ण के अंश ही थे। भागवत में राधा और सुदामा 2 का नाम गायब है, क्योंकि राधा कृष्ण भी दोनों अलग अलग नहीं है। सबसे बढ़िया उदाहरण है गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गोस्वामी जी ने सीताराम जी की व्याख्या करते हुए श्री रामचरितमानस में जो कहा है कि गिरा अर्थ, वाणी और वाणी का अर्थ जल और जल की तरंग, जिसको लहर कहते हैं। पुरवाई चली तो लहर उठने लगी, पुरवाई शांत हो गई तो लहर गायब हो गई। वो लहर अलग नहीं है, वो पानी ही लहर बन जाता है। तो उसी तरह श्री राधा कृष्ण अलग नहीं है। कुछ लोग श्री राधा जी की माता जी कीर्ति है। गर्ग संहिता में तो राधे जी का खूब नाम लिया गया। सदास्ति कृष्ण परिपूर्ण देवो राधे सदा तुम परिपूर्ण देवी। राधे 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 गर्ग संहिता में खूब उच्चारण हुआ है, भागवत में नहीं। तमाम लोग तमाम बातें कहते हैं। सुखदेव जी को 12 वर्ष की समाधि लग जाती थी और 7वें दिन कथा सुनाना था, परीक्षित को मुक्त करना था। और राधे रानी का नाम लेते सुखदेव जी को समाधि लग जाती थी। राधा रानी सुखदेव जी की इष्ट देवी थी, इसलिए नाम नहीं लिया। आदि 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 विद्वानों का भाव है। तो सुदामा की पत्नी सुशीला, ये दोनों तालमेल बनना बड़ा मुश्किल है। इधर ये सुदामा है, इधर वो सुशीला है, दोनों सु है। सुदामा तो आजकल मिल जाते हैं, लेकिन सुशीला की जगह कुशीला मिल जाती है। हाँ। ये तमाम शॉर्ट ड्रामा, तमाम सीरियल, इनको देखो कितने घिनौने। इसमें सबसे पहले ही दिखाते हैं जो वाइफ है वो कागज पटकती है, ए लो तलाक का पेपर साइन करो इस पे। वही आप लोग देखते हैं, तब तक उसकी वाइफ उसको चाटा भी मारती है।
जितने भी शॉर्ट ड्रामा हैं, सीरियल्स हैं, मोबाइल में आते हैं, उनमें सब में थप्पड़ मारते हुए वाइफ को, हस्बैंड को दिखाया जाता है। ये मूर्ख लड़कियां क्या सीखेंगी? जो मूर्ख है वास्तव में, जिनके मत्थे में, दिमाग में घर का संस्कार है, उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वास्तव में जो मूर्ख हैं, जो कहती हैं सद्दाम हुसैन हो, रफीक हो, सफीक हो, चाहे नीरज हो, चाहे गोविंद हो, कोई अंतर नहीं है, सब एक है। इनसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इनको कौन समझाएगा? ये सीरियल इनको तुरंत बिगाड़ देंगे, क्योंकि इनके भीतर सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होता, बड़े बड़े महंगे कोर्स कर लेने से कोई अकल नहीं आती। वो तो कमाने खाने का धंधा है। बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, बीएससी एमएससी कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, इससे कोई संस्कार वाली बुद्धि थोड़े आने वाली। गुप्त जी की पंक्ति हमें याद आती है कि आधुनिक शिक्षा किसी विधि, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा कि आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी हम कर सकें तो लाभ क्या है बाबू बनकर, केवल इतना पेट अपना भर सकें, सुन सकेंगे सर झुकाकर अफसरों की गालियां, फिर शाम को 2 रोटियां दे सकें घर वालियां, शिक्षे तुम्हारा नाश हो तो नौकरी के हित बनी। अब चलो मैथिली शरण गुप्त जी को भी गाली देना शुरू करो। आजकल तो गाली देने वाले बहुत हैं। शंकराचार्य जी को गाली देते हैं, धर्माचार्यों को गाली देते हैं, लोफर लोग, ये जितने फेसबुकिया लोग हैं ना, बस ये उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। इनको कोई बुद्धि नहीं है। सत्संग में, कथा में भी सब वही इन्हीं के टाइप के कथावाचक की भरमार है, चूटा माटी जैसे। चाहे जो कोई मुझे कुछ कहे, मैं सच बोलना नहीं बंद करूंगा। कोई कुछ भी कहे, मेरे सामने 4 लोग भी सत्य सुनने वाले जब तक बैठे रहेंगे, तब तक मैं बोलना नहीं बंद करूंगा। हमें कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। जो गाना बच्चे गाते हैं, जो गाना महिलाएं गाती हैं, वही गाना गा करके हम कथावाचक बन जाते हैं। यार क्या तमाशा है? न भागवत का ज्ञान, न गीता का ज्ञान, न वाल्मीकि रामायण का ज्ञान, न गर्ग संहिता का ज्ञान, न रामचरितमानस का ज्ञान। और ये समाज किस धारा में बहता चला जा रहा है। आप कथावाचकों को मनोज तिवारी, निरहुआ, ये सब बनाना चाहते हैं, खेसारी लाल बनाना चाहते हैं आप हम लोगों को, हीरा लाल यादव, बलेश्वर यादव, ये सब कथावाचकों को आप बनाना चाहते हैं क्या? कथावाचन केवल एक तुच्छ मनोरंजन तक सीमित रह गया है। लोग कहते महाराज वो आए थे ना, वो राजा जी झुलनिया देदा तो नथुनिया देदा, वो बड़ी भीड़ थी। हम कहा भीड़ तो नौटंकी भी बहुत हो जाती है। भीड़ तो अभी कोई नाचने वाली नाचने लगे तो वहां भी बहुत ज्यादा। तो क्या उस भीड़ को इस भीड़ से तुलना कर सकते हो? कर सकते हो क्या? क्या भीड़ से ही तुलना हो सकती है कथाव्यास की? बहुत सख्त पाबंदी लगनी चाहिए, इसका बोर्ड बनना चाहिए, इसमें बड़े बड़े धर्माचार्य शामिल किए जाने चाहिए, कथावाचकों की परीक्षा होनी चाहिए। तमाशा करना बंद करो। सर्वज्ञ कभी कोई नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम 10% शास्त्रों का ज्ञान तो हो, कम से कम इतना होना चाहिए। हमारी मांग है, बाकी आगे आप लोग जानिए। जमाने को सवेरे की किरण हमने दिखाई थी, यही रोना है। ये फतवा है कि हम शेख चिल्ली को खुदा समझे। सुदामा बड़े भक्त हैं भगवान के। सु माने सुंदर, सु माने सुई नहीं, सु माने सुंदर, अदाम माने बंधन है? जिसका बंधन कृष्ण के चरणों से बंधा है मन की डोरी, उसे क्या कहते हैं? सुदामा। सब जमीन बेच के अफीम खा ली, शराब पी गए, जो कुछ गहना कपड़ा था सब बेच दिए। आए हाथ जोड़ के मेरे पास, महाराज सुदामा हूं मैं, झोपड़ी। सुदामा, सुदामा तुम कैसे हो जाओगे? सब कुछ फूक ताप किया, बस सुदामा हो गए। सुदामा माने दरिद्र होता है? सब बेच खा ले, बाद में दिवाला निकल जाए, सड़क पे खड़ा हो जाए, कह दे हम सुदामा हो गए। अरे सुदामा के मन की डोरी श्री कृष्ण के चरणों से बंधी थी, वो सुदामा थे।
और तुम्हारी डोरी बेसन में बंधी है, बीड़ी में बंधी, सिगरेट में बंधी, गुटखा में बंधी, और सुदामा कह रहे हो अपने को। केवल झोपड़ी में रहने से कोई सुदामा नहीं हो जाता प्यारे, अपने मन की डोरी में ये। अरे रामा जननी जनक बंधु सुत दारा रामा, माया के खूटे जनक बंधु सुत दारा रामा। गोस्वामी जी महाराज से पूछो जरा, तुलसी बाबा से। जनक बंधु सुत दारा रामा। रामा तन धन भवन सुहृद परिवारा रामा। रामा तनु धन भवन सुहृद परिवारा रामा। रामा सब कर ममता ताग बटोरी रा। सुदामा की व्याख्या इस चौपाई में है। ताग बटोरी रामा। रामा सब कर ममता ताग बटोरी रामा। सबके ममता ताग बटोरी रामा। राम मम पद मन ही बांध बर डोरी रामा। राम मम पद मन ही बांध बर डोरी रामा। जवाब मिल गया। जननी जनक 10 खूंटे माया के, कितने? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 इंद्रियां इन 10 खूंटे में लिपटी। वारे तुलसी बाबा जय हो। एक बार तुलसी बाबा के लिए ताली बजाइए। ये 10 माया के खूंटे आपके मन की डोरी इन 10 में बंधी। भगवान बोले खोल खोल, इनसे खोल खूंटों से। बोले महाराज जी खोल लिया। बोले अब इसको धागे जितने हैं इनकी मोटी रस्सी बना। सबकर ममता ताग, ये ममता का तागा, जो ताग माने तागा जो है ना, बटोरी माने इकट्ठा कर। अब मोटी रस्सी बना ले। मम पद मन ही बांध बर डोरी, और उस रस्सी को मेरे पैर में बांध दे, मैं तुझे खींचता हुआ भवसागर पार करा दूंगा। ये सुदामा, ठीक है। बहुत कथा बच्चों को सुदामा जी को भीख मंगाने के लिए उतार देते। कमंडल लेके जनता में सबके सामने कमंडल करेंगे, सब 10-10 रुपया डालेंगे। खबरदार मेरे कथा में कोई ये किया तो। ऐसे पैसा नहीं बटोरना है हमको। सब लोग कसम खा लो कोई शंकर पार्वती के रूप को नहीं नचाओ। ये झांकी वाले भी नहीं, इनको मैं थप्पड़ दूं। कोई शंकर पार्वती को नहीं नचाएगा, कोई हनुमान जी को नहीं नचाएगा। शंकर पार्वती की झांकी बना करके कुर्सी पर बिठा दीजिए प्लीज। ये जो शंकर पार्वती पब्लिक के बीच में नाचते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मैं यहाँ के लोगों को नहीं, मैं जहां तक सोशल मीडिया से लोग सुन रहे हैं मेरी बात को सुन लें। बहुत लोगों का बिजनेस है हनुमान जी बनने का। थोड़ा मोटे तगड़े हैं, मुकुट टुकुट खरीद लाए, वो लाल लाल सिंदूर लगा लिए, वो बैंड बाजा बाजा पर नाचना शुरू किए, जुलूस में नाचते हैं। अरे बारे हनुमान जी, क्या ये उचित है? हाँ या ना में जोर से बोलिए। ठीक है, आप झांकी के बल पे कथा आपकी चलती है। आपके पास 3 घंटे का कोई मसाला नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है मैं जानता हूं। पढ़ने लिखने में शरीर को गला देना पड़ता है, लेकिन मर्यादा के खिलाफ मत जाइए। खूब झांकी बनाइए, बैठाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुदामा के मन की डोरी गोविंद के चरणों में बंधी है। एक बार की बात बताऊं बड़ी मजेदार। एक मथुरा के चौबे जी पंडित जी थे, तो भांग के शौकीन थे। मथुरा वाले अभी उत्तर प्रदेश में मथुरा के लोग तगड़े भांग के शौकीन, और राजस्थान में बीकानेर नंबर 1। बीकानेर में बहुत तगड़ी भांग चलती है। पंडित जी ने भांग चढ़ाया। एक उनका लड़का भी था 3-3 साल का, तो उसको भी ले लिया। हालांकि गलत आदत है ये, जहां जाए तहां बच्चे को लेके लटका के नहीं जाना चाहिए। एक को तो देखा कंधे पे बैठाए मोटरसाइकिल चलाता चला जा रहा था, मुझे रोकना पड़ा, गाड़ी बगल लगाया, रुक 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 रुक। अरे पुलिस रोकेगा तो 5000 का चालान काटेगा, इसलिए तुझे पहले सावधान कर दे रहे। क्या कर रहा है? कंधे पे बच्चे को बैठाया है और कम से कम 60 की स्पीड से जा रहा है। ये आदत गलत है। बच्चों को प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से ना पेश आए जैसे करते हैं लोग। बच्चे को ले लिया उन्होंने, 3 साल का था,
डोंगी नाव होती नदी में, छोटी नाव को डोंगी नाव बोलते हैं। लेके गए मथुरा में, केसी घाट पे बांध दिया। ध्यान से सुनना जरा, समय बहुत थोड़ा है, मैं नहीं जानता, मैं समय होते विराम दे दूंगा। अभी परीक्षित जी की मुक्ति करा के आगे की सूचना हमारे माननीय श्रीकांत मिश्रा जी देंगे, संतोष जी देंगे। गए लड्डू वड्डू खरीदे, जब लड्डू खाओ तो भांग और चढ़ती है, सुनते हैं। सब्जी वब्जी खरीदे, जब भांग चढ़ी 1-8 किलो रबड़ी ऐसे पी गए, लंबे चौड़े थे। भांग जब चढ़ी, लड़का कंधे पे बैठा था, कंधे पे वो 3 साल का लड़का बैठा था, तो भांग चढ़ी जब ना, तो भूल गए लड़का कहाँ गया। लड़का कंधे पे चढ़ा है, अब वो बड़े परेशान बेचारे, लड़का कहाँ गया। वो खोपड़ी पकड़े लड़का बैठा है, इतनी भांग चढ़ गई ना कि वो कुछ पता नहीं चल रहा है। पान वाली दुकान पे गए, बोले भैया मेरा 3 साल का एक बच्चा था, वो कहीं बाजार में खो गया है, आपने देखा क्या। अब पान वाला सोचा जो कंधे पे लदा है उसको थोड़े पूछ रहे होंगे, कोई दूसरा होगा। मिठाई वाले के यहाँ गए, उसने भी कहा नहीं चौबे जी मैंने तो नहीं देखा। फिर कपड़ा वाले के यहाँ गए, फिर पान वाले के यहाँ गए, फिर सब्जी वाले के यहाँ गए, कहीं लड़का नहीं मिला। आगे गए तो एक दरवाजा था, तो दरवाजे में लड़की की खोपड़ी खट से लड़ी, बस नीचे से पंडित जी ने उसको एक थप्पड़ ठां से मारा। नालायक कहीं का, खोपड़ी चढ़ा बैठा है, अब पूरा बाजार घूम डाले, ऊपर से बोलता भी नहीं कि पिताजी मैं ऊपर बैठा हूं। ये हालात सबकी है। आए अपनी नाव पे बैठे और जल्दी सब्जी वब्जी रखे, लड़के को पटका, पूरा समय तू खा गया है? नहीं तब तक घर पहुंच जाते। अब पतवार चलाने लगे, पूरा रात बीत गई, चलाते 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 घर नहीं पहुंचे बेचारे। भांग चढ़ती चली जा रही है। सवेरा हुआ तो देखा यमुना जी का तट दिखाई पड़ रहा है, 15-20 बच्चे खेल रहे थे। चौबे जी बोले वो लल्लू मैं रास्ता भूल गया रे भैया, कौन से घाट पे मेरी नाव आ गई। लड़के बोले पंडित जी केसी घाट पे। चौबे जी बोले पागल तो नहीं हो गए तुम लोग। लड़के बोले हम पागल नहीं हो गए। चौबे जी आप पागल हो गए हो, आप केसी घाट पे ही हो तो मैं क्या बताऊं। चौबे जी बोले केसी घाट से तो मैं कल ही चला था। लड़के बोले चलने से क्या होता है, आपने अपने नाव की रस्सी खूंटा से खोला ही नहीं, भांग के नशे में रस्सी खोलना भूल गए। नाव तो बंधी है, नाव तो बंधी की बंधी है, और पतवार चलाते जा रहे हो। हमारी आपकी वही पोजीशन है। डोरी तो बंधी है माया के मोटे खूंटे में, और जगन्नाथपुरी चले जा रहे हैं। वैष्णो देवी साइकिल यात्रा, बीड़ी पिए जा रहे हैं। आगे जाकर के ठेका देसी शराब पे एक पौवा चढ़ा भी दिया। ओहो जय अम्बे माँ के वो रंगा टी-शर्ट। हाँ कांवड़िया चले जा रहा है, कांवड़ रखे एक जगह, कांवड़िया मिले 15-20 जिसमें 10 दारू पिए। अनेक भैया हम कहा भैया ऐसे ही सब लोग गाली दे रहे हैं, काहे के लिए नाक कटाने पे उतारू हो। अभी तुम ही लोग जाओगे किसी गाड़ी का शीशा फोड़ोगे, हुड़दंग मचाओगे, बदनामी होगी हमारे सनातन धर्म की। सुदामा ऐसे नहीं, सुदामा के मन की डोरी उस खूंटे में नहीं बंधी है, खूंटे में डोरी बंधी है माया के। तो नाव तुम्हारी वही रहेगी, पतवार चाहे जितना लगाओ। सुदामा की पत्नी एक दिन आई, सामने बैठी। महाराज मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तुझे किसने बता दिया। यहां तो थानेदार साहब से थोड़ा परिचय हो जाए, घर पे चाय पी ले तो मोहल्ले वालों को रहने न दे। ज्यादा दिमाग न खराब करो, ये फोन करूंगा अभी पुलिस आएगी, बांध के ले जाएगी। जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो उसकी पत्नी ही नहीं जानती थी। हम तो बड़ी डींग मारते हैं कि मंत्री जी हमारे घर आते हैं, हमारे आश्रम पे आते हैं। आजकल हम लोगों का टाइम आधा इसी में बीत जाता है। माला लिए मंत्री जी के मामा के लिए सड़क पे खड़े, मंत्री जी के नहीं, मंत्री जी के मामा आ रहे हैं, और हम आश्रम छोड़ के पूजा पाठ छोड़ के दांत निपोर के माला लिए खड़े हैं। मेरा कोई स्वाभिमान बचा ही नहीं है, और हम साधु बने हुए हैं। वाह रे साधु, क्या साधु की यही परिभाषा है। पीछे पीछे दौड़े, इतना तो भगवान के पीछे दौड़ते तो थोड़ी कृपा करते। अरे सुदामा बोले जब तू जान ही गई है कि द्वारिकाधीश मेरा मित्र नहीं, लगोटिया यार है रे, बचपन में साथ पढ़ते थे, तो बड़े बड़े मुश्किल से वो ऐसे धोती से बेचारी फटी धोती से अपना अंग ढक रही। सुदामा बोले क्या बात है, तू
सुशीला बोली कि ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। न ये सीने के काबिल है, मेरे सीने के काबिल है। न ये सीने के काबिल है। ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। उड़ा दी मुफलिसी के नाखूनों ने धज्जियां इसकी। शादी मुफलिसी के नाखूनों ने धज्जियां इसकी। ये गीत बड़ा बढ़िया है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इसमें उर्दू के बड़े शब्द आ रहे हैं। ये एक मुस्लिम शायर का लिखा हुआ गीत, ये एक नाटक का गीत है। कृष्ण सुदामा नाटक आगा हसन कश्मीरी ने लिखा था, उसी में का गीत मैं आपको मुझे मिल गया। हम लोग तो भंवरे वाली प्रवृत्ति वाले होते, कहीं से कुछ उठा लेते, कहीं से कुछ उठा लेते। उड़ा दी मुफलिसी के नाखूनों ने धज्जियां इसकी। उड़ा दी मुफलिसी के नाखूनों ने धज्जियां इसकी। न इसमें दम, न इसमें दम हुआ दुश्वार छूना है। न इसमें दम, न इसमें दम हुआ दुश्वार छूना है। ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। ये मेरी ओढ़नी क्या है, मेरे दिल का नगीना है। क्या बात है। सुदामा बोले देख द्वारिकाधीश के दरबार में जाऊंगा तो समझ क्या रही है। ब्रह्मा जी महाराज पारिजात के पुष्पों की माला लेकर द्वार पर खड़े रहते हैं सुशीला, लेकिन तुरंत मिल नहीं पाते हैं। इंद्र महाराज मड़ियों की माला लेकर के, कुबेर महाराज सोने का सिंहासन लेकर के द्वारिकाधीश के द्वार पर मिलने के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं, लेकिन तुरंत भेंट नहीं होती। तो इस निर्बल, दुर्बल, गरीब, निर्धन ब्राह्मण को वहां खाली हाथ भेजना चाहती। सुशीला बोली बड़ी गजब बात है महाराज, मेरे पास कुछ होता तो मैं आपको दे के भेजती ना। कुछ भी हो सुशीला, मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। तो 3 घरों से चिवड़ा, भागवत में लिखा है पृथुक तंडुलान, कूटा हुआ धान, है ना चिवड़ा, जिसको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में पोहा कहते हैं, अपने यहां चिवड़ा कहते हैं। 3 घर से मांगा हुआ, ये तो एक तो निश्चित बात है 3 कलर का होगा, थोड़ा एक बादामी होगा, एक सफेद होगा, एक मटमैला होगा, तीनों मिला दिया। कितनी बुद्धिमान नारी है कि इनका मित्र देखे तो इनकी स्थिति समझ जाए कि एक घर का बेचारा चिवड़ा भी नहीं मांग के लाया पंडित। पोटली को दबाए हैं, कांख में डंडा लिए, बहुत दिनों के बाद द्वारिकाधीश के दरबार में जा रहे हैं। सुदामा की आंखें बरसने लगी। घनश्याम तुझे ढूंढने
जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह की याद, अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह की याद, अपने बिरह की याद दिलाए, बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, जिनकी मधुर याद मुस्कान मधुर में, जिनकी बिरह में याद में मुस्कान मधुर में, उलझा है सब में दिल, उलझा है सब में दिल, छुड़ाए कहाँ, अपने बिरह की याद, अपने बिरह की याद, बहुत बढ़िया, दिलाए कहाँ बिरह की बिरह की अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। गोस्वामी बिंदु जी का गीत निवेदन किया, घनश्याम तुझे ढूंढने, चावल की पोटली लेकर सुदामा, शांत रहो थोड़ी देर, ठोकर खाकर गिर पड़ते, फिर उठते, अरे सुशीला गिरी हुई पोटली कहां गई, फिर दबाते कांख में डंडा लेके चल पड़ते। शुकाचार्य भगवान बोले राजन आंख बंद करके ये झांकी देखो, चलते चलते थक गए बेचारे, अब चला नहीं जाता रे कन्हैया, तेरी गर्ज हो तो ले चल। सर रख करके पीपल के पेड़ पे, पेड़ की जड़ पे सुदामा सो गए, चावल की पोटली की बड़ी चिंता है, सुशीला ने दिया है, इसे दबाए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल धड़क रहा है, द्वारिकाधीश की यादें सता रही हैं, लेकिन शरीर दुर्बल है, चला नहीं जा रहा है, लेटे हैं पीपल के पेड़ की जड़ पर सर रखकर। आप लोग दूसरी दुनिया में हैं, हाँ? जिनका मन नहीं लगता वो धीरे से निकल सकते, आराम से निकल जाए, कोई रुकावट, कोई रोक नहीं है। आंख खुली तो देखा कि और लंबे चौड़ी अट्टालिकाएं हैं। आप लोग सोचते होंगे 14 मंजिला 20 मंजिला ये इमारतें आज ही बनती हैं। ये आज वाली की उम्र तो 80 साल है, बस लीज होती है, एग्रीमेंट होता है 99 साल बस।
मैंने प्राचीन महानगर कोलकाता में मैंने ऐसी ऐसी बिल्डिंगें देखी बहुमंजिली जिसमें आरसीसी के कॉलम नहीं है, कॉलम ही नहीं। क्योंकि भारतीय आर्किटेक्चर जो है, भारतीय वास्तु विज्ञान जो है, इसको षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब यूरोप का आर्किटेक्चर हमारे बीच में चल रहा है, जो जिसकी आयु इंजीनियर 90 साल बताते हैं। मकान में सबसे अधम चीज है लोहा, और उसी के बेस पर आजकल मकान बनता है। पहले के मकान में लोहा नहीं लगता था। सीमेंट 100 साल में बूढ़ी हो जाती है और चूना 100 साल बाद जवान होता है। ये पुराने लोगों ने कहा है? हाँ। चूना, गुड़, उड़द, सुर्खी, इनके मसाले के पुल अभी भी बने हैं। एक बार मैंने उसको खोद करके देखा, जैसे लगा वज्र है, और हमको लगता 200-300 साल का होगा। क्यों? सरकार क्यों नहीं ये टेक्नोलॉजी वापस लाती? लोग कहते हैं उसमें डिजाइन नहीं बन पाती। चलो हम खड़े होकर मकान बनवा दें, एक भी लोहा नहीं लगेगा। हमारे पास ऐसे ऐसे कारीगर और ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट हैं जो बिना एक लोहा, बिना एक चुटकी सीमेंट के कई मंजिल का मकान बनाने वाले हैं। लेकिन सबको तो यूरोप वालों की नकल करनी है। एक बूंद केमिकल नहीं डलवाएंगे और खेती करवा के दिखा देंगे। ये जो आप जहर डालते हैं ना, स्प्रे करते हैं सब्जी पे, इन पे, उन पे, क्लोरपाइरिफास है तो इमिडाक्लोप्रिड है, क्या क्या ला करके स्प्रे करते हैं। हमारे पास ऐसी टेक्निक है कि एक भी रोग नहीं लगेगा आपकी फसल में। लेकिन ये हमारी भारतीय परंपरा इतनी अमर थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। देखा सुदामा ने ऊंची ऊंची हवेली, अट्टालिकाएं स्वर्ण की। अरे ए भैया भैया, अरे अरे द्वारिका जाना है। ये कौन सा गांव, कौन सा नगर आ गया, कौन सा शहर आ गया? थोड़ा रास्ता बताना भाई, द्वारिका जाना है। लोग हंसे, बोले बाबा आप तो द्वारिका में ही बैठे हैं। इसका मतलब मुरली वाले ने हमको मंगा लिया। हम तो पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए थे, उसने मेरी दयनीय दशा को देखा, सुदामा की आंखें भरी आई। अरे लोग बोले महाराज लेकिन द्वारिका में किसके घर जाओगे? बोले वो द्वारिकाधीश का महल जो है ना, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। कुछ लोग समझे कि दिमाग से कमजोर है। द्वारिकाधीश कहाँ कहाँ, ये 70 जगह से गांठ लगाई हुई धोती पहने हैं। हमारे देश के प्रभावशाली ब्राह्मण ऐसा ही हुआ करते थे, उनकी धोती और कुर्ते से उनको नहीं पहचाना जाता था। वो तो आडंबर आजकल हम लोगों ने फैला दिया, बढ़िया कुर्ता पहन के ब्यास पीठ पे बैठो। हमारे बड़े बड़े जजमान सब महंगे महंगे कपड़े देने लगे। नहीं तो हमारे यहाँ तो बस एक कपड़े का टुकड़ा कमर में लपेट करके खाली माला पहनकर नंगे बदन एक चद्दर डालकर व्यास जी बैठ जाते थे, पूरी दुनिया को उपदेश दे देते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजकल कथावाचकों से लोग बहुत परेशान है। पैसा मांगते महाराज, 3 लाख रुपए मांगते महाराज, 5 लाख रुपए मांगते महाराज, आप लोग भी दक्षिणा मांगते हो महाराज, ये कहाँ लिखा हुआ है महाराज? हमने कहा ऐसा बोल रहे हो जैसे सब शास्त्र पुराण पढ़े बैठे हो। हम भी 1.25 रुपया लेके कथा सुनाते हैं। किसको किसको करवाना है हाथ खड़ा करो। इतना कम में नहीं करवाओगे? 1 रुपया दक्षिणा लेके कथा सुनाएंगे, गाड़ी का डीजल भी आपसे नहीं लेंगे। लेकिन यदि आपकी शर्त व्यास के लिए होती है कि वो फलाहार करे, वो दक्षिणा न मांगे, वो ऐसे हो वो वैसे हो, तो क्या हम आपसे शर्त नहीं रख सकते क्या? कुछ जल्दी बोलिए हाँ या ना। हम भी तो शर्त रख सकते हैं, और वही शर्त रखेंगे जो शास्त्रों में लिखी है। मेरी शर्त होगी 1 रुपए में कथा करने की। तुम अपने कॉलेज का प्रचार करने के लिए कथा कराओ, अपना प्रधानी का चुनाव लड़ना है, एमएलए का चुनाव लड़ना है, उसके लिए कथा कराओ, और हम दक्षिणा ना ले। वाह वाह, आप तो अपने प्रचार के लिए कथा करा रहे हो, आप श्रद्धा से नहीं करा रहे। आपको विद्यालय का प्रचार एक हमारे पास बन के महाराज नया नया स्कूल खोले, सोचे आपकी कथा करा देते तो हमारे विद्यालय का प्रचार हो जाता। हमने कहा तो बाद में हम हिस्सा बटाने थोड़े आएंगे आपके आगे, कितना स्कूल से आमदनी हुई, तो हमको तो दक्षिणा दो। कोई गलत करे हो तो बोलो। और 1 रुपया में कथा सुनाते हैं हम कैसे? कोई संगीतकार नहीं होंगे, पहली शर्त। 1 2 3 अकेले, संगीत से कथा नहीं होती थी पहले।
और होती भी थी तो नारद जी अकेले बीड़ा लेके जाते थे, दुनिया भर का पूरी टीम लेकर के नहीं जाते थे। मैं अकेले आऊंगा। नंबर 1, जो भी सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, जो कथा व्यासों को गाली देते हैं, जो संतों के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, ये लोग पैसा लेते हैं, ये लोग दक्षिणा लेते हैं, उनके लिए ये तोहफा दे रहा हूं, 1 रुपए में कथा। नंबर 1, संगीत से कथा नहीं होगी। मैं 1 महीने बिना संगीत के बोलने की क्षमता रखता हूं। कंटिन्यू, भागवत हो या राम कथा हो या वाल्मीकि रामायण हो, मुझे आवश्यकता। मैं हारमोनियम भी नहीं रखूंगा, चलो नारद जी बीड़ा रखते थे। नंबर 2, आपको कसम खाना होगा गंगा जल लेकर के कि आप अपने लड़के की शादी में दहेज नहीं मांगोगे। हम दक्षिणा नहीं मांगेंगे यार, तो तुम दहेज मांगने देंगे तुमको? तमाशा समझ रखा है? आपको कसम खाना होगा गंगा जल लेकर के, क्या आप लड़के की शादी में दहेज नहीं मांगोगे। आपको पति पत्नी गांठ जोड़कर जमीन पर 3 घंटा बैठना होगा, 1 मिनट के लिए उठने देंगे नहीं, ना हम उठेंगे ना आपको उठने देंगे, ये शर्त मेरी। आपको 7 दिन फलहार करना होगा, आपको कुछ की चटाई पर सोना होगा, बच्चे बच्ची कोई कथा में नहीं आएंगे। जो भी बैठेगा फ्री होके बैठे, कोई मोबाइल लेके नहीं बैठेगा। 7 दिन तक हमारी भी स्विच ऑफ रहेगी, आपका भी मोबाइल 7 दिन स्विच ऑफ रहेगा, आपकी दुकान 7 दिन बंद रहेगी। मंजूर है? ऐसा कोई जजमान है तो बोलो। हमारे ठेकेदार साहब हैं, तो मैं ऐसे कोई 1 रुपए में कथा सुनाने के लिए तैयार हूं। 7 दिन केवल भोजन का खर्चा मेरा होगा बस। जहां तक लोग सुन रहे हैं, ये मेरी शर्त मानने के लिए कोई तैयार है तो मैं उसको कथा सुनाने के लिए तैयार हूं। आइंदा विद्वानों को गाली देना बंद करिए। और जो भी सुनने को तैयार है, हमारा जत्था है, हमारी टीम है, ऐसे कई विद्वानों को हम लेकर के आएंगे जो इस शर्त पर कथा सुनाएंगे बिना आपसे दक्षिणा लिए। लेकिन पता चले आपको स्कूल का प्रचार कराना है, आपको चुनाव का प्रचार कराना है, आपको प्रधानी लड़ना है, जीतना है, इसलिए आप कथा करा रहे हो, तो बढ़िया दक्षिणा लेंगे, इससे कम कथा नहीं सुनाएंगे, इसको जान लीजिए। अगर हमने कुछ गलत बोला हो तो हमको लिख के परचिम दे देना। तो प्रेमियों, ऐसे श्री महात्मा सुदामा जो बिल्कुल वीतराग विरक्त इंद्रियार्थ है, इंद्रियों के अर्थ से विरक्त है। बोले मैं भगवान का बाल सखा हूं। चारों तरफ हल्ला मच गया, चारों तरफ नगर में चर्चा हो गई। अरे मोहन से देखो, कान्हा से मिलने द्वारिका। संतोष जी ने कल एक बात मंच से कही थी, कहाँ गए संतोष जी? हाँ, सदरी बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा था कि सबको मंच पे भेजेंगे, तब तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ? ये नीचे ही कोई टोकरी रख देंगे, जो जरूरी हो जिनका आना उनको मंच पे आना है। बाकी मेरे विचार से आज व्यासपीठ पूजन है, हर कोई अपने पत्र पुष्प अर्पित करना चाहता है तो एक परात या टोकरी रख दी जाएगी। रुक्मिणी विवाह भी है आज, है? आप लोग उनका झुमका अंगूठी फंगूठी सब लाए ही होंगे। कन्यादान के लिए मोबाइल बढ़िया, हमारा मोबाइल भी पुराना हो गया है, तो सब लाए ही होंगे। तो ऐसा करना, ये जो बढ़िया स्पेशल गिफ्ट वाले हैं ना, वो तो ऊपर आ जाएंगे। हाँ, देखो भाई, हम अपने मुंह से 500-1100 नीचे दक्षिणा नहीं बोलते। देखो नहीं कि देखो, आपके 5 रुपए का भी स्वागत है, लेकिन कहाँ तक बोलेंगे। तो ये मैं ऐसे हंसी कर रहा हूँ, मैंने व्यवस्था बनी रहे। आज रुक्मिणी विवाह भी है और व्यासपीठ पूजन भी है। और चलिए थोड़ी देर में यथास्थान आपको पहुंचाते हैं। वाह भाई, अरे मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे, मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। गजराज सिंहासन मिलने को, गजराज सिंहासन मिलने को, गजराज सिंहासन मिलने को, गजराज सिंहासन मिलने को। मुरलीधर धाया रे, मुरलीधर धाया रे। मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे, मोहन से मिलने द्वारिका
द्वारिका सुदामा आया रे। सुदामा जी महाराज भगवान के महल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल आया, द्वारपाल से बोले, रे रे द्वारपाल हे गोपाल प्रणतपाल कहाँ द्वार दरबार, द्वारकेश को बदावरे सुंदर महल जहाँ चहल पहल जहाँ, भीड़ नर नारी को दिखा दे सोई ठाव रे। हम बाल्यावस्था के मित्र हैं सरकार के, जाकर समाचार दे दो। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया। भगवान भोजन कर रहे थे और भोजन करके हाथ धो रहे हैं। रुक्मिणी जी पानी डाल रही, भगवान ऐसे ऐसे हाथ धो रहे। तब तक द्वारपाल आ गया, सरकार व्यवधान के लिए क्षमा चाहेंगे, एक ब्राह्मण देवता है। तो इसे हाथ धोना बंद कर दिया। ब्राह्मण? अरे रुक्मिणी बोली हाथ तो धो लो, ब्राह्मण कहीं चले थोड़े जाएंगे। आजकल भी कुछ महिलाओं की आदत है, हर बात में बात अड़ाती। भगवान बिना हाथ धोए ही द्वारपाल की बात सुनने लगे। क्या नाम बताया? सुदामा। सुदामा। भगवान दौड़े, पता नहीं हाथ पूरा धुला था कि बिना हाथ धोए दौड़े। सुदामा का नाम सुनते ही तो भगवान का, ठाकुर का मेरा पूरा शरीर कांपने लग गया। ठाकुर जी बड़े जोर से दौड़े तो जो पीतांबर था ना पहने हुए थे, दाहिना पैर बाएं पैर वाले पीतांबर में फंस गए। लड़खड़ा कर दीवार से टकराए सरकार। सुदामा का नाम सुनते ही असंतुलित हो गए द्वारिकाधीश। अरे पीतांबर में उलझ गया रे पग मोहन मुरलीधर का, मोहन मुरलीधर का। पीतांबर में उलझ गया पग मोहन मुरलीधर का, मोहन मुरलीधर का। उधर गिरी थी लकुट गठरिया, होश उड़ाया तन का, होश उड़ाया तन का। उधर गिरी थी लकुटी गठरिया, होश उड़ाया तन का, होश उड़ाया तन का। तब बड़े प्रेम से मिलन हुआ, तब बड़े प्रेम से मिलन हुआ। नैनन सुख पाया रे, नैनन सुख पाया रे। मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। तजी राज सिंहासन मिलने को, राज सिंहासन मिलने को। मुरलीधर धाया रे, मुरलीधर धाया रे। कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। कान्हा से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। अंतःपुर में कृष्ण सुदामा बात करी निज मन की, बात करी निज मन की। अंतापुर में कृष्ण सुदामा बात करी निज मन की, बात करी निज मन की। मनमोहन मन दुखित भये, लख दशा सखा के तन की, दशा सखा के तन की। मनमोहन अति दुखित भये, लख दशा सखा के तन की, लख दशा सखा के तन की। बात बात में मोहन के, बात बात में मोहन के, बात बात में मोहन के। नैनन जल छाया रे, नैनन जल छाया रे। मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा आया रे। मोहन से मिलने द्वारिका सुदामा। भगवान ने बड़े भाव से सुदामा जी का चरण धोया और ठाकुर जी रोने लगे। चरण धोने के बाद में प्रणाम किया, भैया प्रणाम करता हूँ। हाँ सुदामा बोले सस्सी भो, अरे बड़ा आशीर्वाद दे डाला। भगवान रानियों से बोले रुक्मिणी जी प्रणाम करो, भैया आए। रुक्मिणी जी प्रणाम कर रही, सत्यभामा जी प्रणाम कर रही, नग्नजिदी मित्रविंदा भद्रा लक्ष्मणा कालिंदी सैव्या। अब सौभाग्यवती भव, सौभाग्य। अब 8-10 बार तो किए सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, लेकिन वो 16,000 वाला जब नंबर लगा ना तो प्रणाम तो सबको करना था। अब अभी 16,000
16,000 लोग आप ही को प्रणाम करने लगे तो क्या होगा? सुदामा बोले सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब ये हाथ दर्द करने लगा। भगवान से बोले ये कौन है कन्हैया, ये कौन है? बोले रानिया। किसकी? भगवान बोले हमारी। सब? भगवान बोले बिल्कुल सब मेरी। अभी तो कितनी है? अभी भगवान बोले अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, 16,000 हैं। सुदामा बोले भैया तब तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते देते चल बसेगा रे। ऐसा कर सबकी तरफ से तू ही प्रणाम कर ले सबको। तो आशीर्वाद भगवान ने प्रणाम कर लिया। रानियां बैठ गई। भगवान बोले क्यों भैया विवाह हुआ था? नहीं। अरे बोले भाभी ने आशीर्वाद भेजा तेरे को। भगवान बोले आशीर्वाद से नहीं काम चलेगा, कुछ खाने वाने को दिया है कि नहीं? तूने खा लिया रास्ते में है? सुदामा जी वो पोटली और दबाते चले जा रहे, वो चिवड़ा और फटी हुई पोटली। और सुदामा सोचे कि जब हम और द्वारिकाधीश होते तो अभी पकड़ा देते, लेकिन बड़े बड़े घर की रानियां इनके सामने, वो बड़ा शर्म आ रही थी उनको, वो दबाते चले जा रहे थे। सुदामा जी ने सोचा कोई बात बदल देते हैं, अभी भूल जाएगा। तब तक रानियां भी चली जाए। अब तो रानियां भी जम के बैठ गई कि देखें भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा बोले क्या बताऊं द्वारिकाधीश, वो विद्यार्थी जीवन बड़ा बढ़िया था। सूखे चने मिलते थे लेकिन इतनी चिंता बिल्कुल थी नहीं। रूखी रोटी खा करके खूब कबड्डी खेलते थे ना। भगवान बोले मैं भी फंस गया राजकाज में। वो तो दिन भूलते नहीं है, वो तो सब ठीक है भैया, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है ये बताओ। ये सब बातें तो करने के लिए बहुत टाइम, बहुत समय। सुदामा बोले तो बड़ा मामला दूसरा हो गया है, तो भूलता ही नहीं है। वो भगवान ने कांख में हाथ डाल के चर वो सड़ा हुआ कपड़ा था ही, वो चावल के पोटली खींची, वो नीचे गिरने लगा। भगवान ने हाथ लगा लिया। अरे अरे अरे, अच्छा इसको भी तू खाना चाहता था ना? एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाया, तीसरी में सत्यभामा ने पकड़ लिया हाथ। भगवान बोले सत्यभामा तुझे मालूम नहीं है, एरी सत्यभामा ये सुदामा के 3 मुट्ठी तंदुल के तुलना में तीनों लोग थोड़े। बहुत दिनों तक सुदामा द्वारिका में रहे। एकाएक भगवान ने कहा भैया भाभी की याद नहीं आती? अरे सुदामा बोले तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली रे, मैं आज जाने वाला हूं। जाने वाले हो? पीतांबरी? सुदामा बोले पीतांबरी तो तेरी ही है। अब बोले कंठा सोने का? बोले सोने का कंठा भी तूने पहनाया था। भगवान बोले रास्ते में कोई डाकू वाकू मिल जाएंगे तो क्या करोगे? सुदामा बोले तो उतार देता हूं। भगवान बोले हाँ उतार दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब तो रुक्मिणी जी की आंख हुई लाल। ऐसे बड़े दानी बनते हैं, बड़े उदार बनते हैं, ये है वो है, बचपन का मित्र है, एक कंठा एक धोती भी बर्दाश्त नहीं हो रही। भगवान बोले चुपचाप रहो, इसमें मामला दूसरा है। रुक्मिणी बोली कौन सा मामला है भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सुदामा जी वो पीतांबरी और माला वाला उतार कर रख दिए। तब तक भगवान वो 20 जगह से जोड़ी हुई धोती ला करके सुदामा को फिर से लपेट के पहना दिए। बोले भैया बहुत अच्छा लगा, फिर आना, फिर आना, राम राम। सुदामा जी सीढ़ी उतरते जा रहे हैं और द्वारिकाधीश को धन्यवाद देते जा रहे हैं। चलते 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 अपने नगर में आ गए। मंदिर देखी डरे ओ सुदामा, मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी। ये मेरी झोपड़ी कहाँ गई? वहां तो महल बना है।
अरे झोपड़ी में था ही क्या, बच्चे सुशीला का पता चल जाता। हमको लगता कोई सेठ जी ने हमारी झोपड़ी हटा के अपनी हवेली बना ली है। द्वारपाल से पूछे, भैया सेठ जी को बुला दो, थोड़ा मुझे कुछ पूछना है। द्वारपाल बोले, पंडित जी क्षमा करिएगा, ये सेठ जी की हवेली नहीं पंडित जी की है। पंडित जी की कहीं फंसा तो नहीं दिया द्वारिकाधीश ने माया में मुझे? लेकिन कोई जरूरी तो नहीं कि मैं एक अकेला पंडित जी हूँ। भैया पंडित जी को ही बुला दो। द्वारपाल बोले, महाराज जी पंडित जी द्वारिका गए हैं। द्वारिका कहीं कर तो नहीं गया खेला मुरली वाला? कहीं मुझे तो नहीं फंसा दिया? जिस चीज से भागा भागा फिरता था सब इस सुशीला का करा धरा है। ये ना भेजती, लेकिन ऐसे ऐसे मन बिगाड़ने से ठीक नहीं है। वो भी पंडित जी द्वारिका जा सकते हैं, उनकी कोई रिश्तेदारी नातेदारी होगी। भैया पंडितानी है? हाँ वह पंडितानी तो है। अब पंडितानी भी आज पहचान में नहीं आ रही थी। वो 1.5 लाख की बनारसी साड़ी, 11 लाख का, वो 9 लाख का 9 लखा हार, वो हीरे की अंगूठी, वो गुलाब के इतर। अरे सुदामा बोले, नहीं 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 नहीं, ये तो मेरी पत्नी नहीं, वो तो पंडित जी दूसरे होंगे। सुशीला ने सुदामा को पहचान लिया, सुदामा ने सुशीला को नहीं पहचाना। सुशीला पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, सुदामा पीछे को पछड़ने लगे जैसे कैमरा वाले पछड़ते हैं। माता जी दूर से प्रणाम करिए, हम किसी से पैर नहीं छुआते। सुशीला बोली, क्या दिमाग सही नहीं है क्या? भैया कोई कितना गहना कपड़ा पहन ले, लेकिन जब बोलेगा ना तो पता चल जाएगा। बुंदेलखंड में एक MBBS डॉक्टर की पोस्टिंग हुई। अब बेचारा वहां की भाषा न जाने। एक बूढ़े बाबा आ गए, बोले डॉक्टर साहब, बोले क्या तकलीफ है? बोले डॉक्टर साहब पेट गुड़गुड़ात, छाती में आंधी सी उठत है। छाती में आंधी सी उठत है, पेट गुड़गुड़ात। डॉक्टर साहब ने कहा, ये MBBS में तो ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने कहीं। तब तक मिथिला क्षेत्र के बिहार के एक मरीज आ गए, उनसे पूछे क्या बात? बोले खोखी आवे छी, धाह लगइयो, धाह लगइयो, खोखी आवे छी। अब उसका तो दिमाग बेचारे का खराब। ये महाराज क्या है, धाह लगइयो मैंने बुखार आ गया, और खोखी आवे छी तो आप जाने के होंगे मैंने खांसी आती है। तो बोले आदमी तो तुरंत पकड़ में आ जाता है कि कहाँ का है, कैसे है। सुशीला जब बोली तो सुदामा चौंकी। सुशीला तूने फंसा दिया मुझे? सुशीला बोली, भीतर चलो, फंसा दिया। द्वारिकाधीश का दिया हुआ प्रसाद है। अरे बोले ये प्रसाद ये वाला अपने लिए ठीक नहीं, ये भजन नहीं करने देगा। सुशीला पैर धोने लगी। सुदामा बोले, पैर मत धो रे, अब द्वारिकाधीश ने पैर जैसा धोया कोई नहीं धो सकता। सुशीला बोली, कोई बात नहीं महाराज, पीतांबरी तो बदल लो, वही गठियाई हुई धोती। सुदामा रोने लगे। सुशीला नहीं, जब तक सुदामा के शरीर में प्राण रहेगा तब तक ये धोती मैं नहीं उतारूंगा। सुशीला बोली, क्यों? द्वारिकाधीश ने भर भर के गाड़ी पीतांबरी दे दी, घर में जगह नहीं है रखने की, ये धोती तुम क्यों नहीं उतारोगे? सुदामा बोले, इसलिए नहीं उतारूंगा सुशीला कि जब मैं चलने लगा था तो द्वारिकाधीश ने अपने हाथों से मुझे धोती पहना दी थी, पीतांबरी उतरवा लिया था मेरे से। कोई बात होगी ना तब तो उतरवा लिया। मैं जा रहा हूँ पीपल के पेड़ के नीचे भजन करने। सुशीला बोली, तो मैं भी चलती हूँ महाराज, मुझे कंचन के महल की कोई आवश्यकता नहीं। सुदामा बोले, नहीं नहीं नहीं, तुझे दिया है द्वारिकाधीश ने, तुझे दिया है, मुझे नहीं। मुझे देते तो पीतांबरी पहना के, कंठा पहना के भेजते, तुझे दिया है सुशीला। सुशीला बोली, महाराज यदि आपका आदेश है तो मैं रहूंगी, लेकिन मेरे लिए कोई संदेश? सुदामा बोले, देवी अपनी आंखों के सामने मैंने अपने बच्चों को कई बार भूखे रहते देखा है। आज द्वारिकाधीश ने तुझे दे दिया है, बहुत दे दिया है। अगल बगल किसी के बच्चे भूखे न रहने पाए तो द्वारिकाधीश तुझे कभी कमी नहीं रखेगा। यही संदेश देके जा रहा हूं। संत सुदामा भजन करने चले गए। सुखदेव स्वामी उठ खड़े हुए,
राजा परीक्षित के मस्तक पर हाथ फेरा। राजा परीक्षित की आंखों से आंसू बहने लगे। आज 7वां दिन है। सुखदेव स्वामी चले गए। उनको कोई विजिटिंग कार्ड देना नहीं था, उनको कोई जजमान बनाना नहीं था, उनको आश्रम बनाना नहीं था, उनको दोबारा भागवत करने आना नहीं था। वो परम वीतराग संत श्री राधा रानी की लीला सुख गोलोक धाम की तरफ चल पड़े। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी की विदाई हो गई। हम सभी लोग विदा होंगे। आज 7वां दिन है। तक्षक नाग परीक्षित को काटने चलता है। कश्यप नाम का ब्राह्मण रास्ते में मिलता है जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता। तक्षक नाग ने उसको बहुत सारा धन दे करके विधाता के विधान को बिगाड़ने का आरोप लगाकर वापस कर दिया है और परीक्षित के शरीर में काटता है। परीक्षित का शरीर भस्म की ढेर बन जाता है, लेकिन एक क्षण में विमान प्रकट होकर भागवत कथा के प्रभाव से महाराज परीक्षित को स्वर्ग की तरफ लेकर चल देता है। बोलो भागवत महापुराण की। परीक्षित जी महाराज मुक्त हो जाते हैं। 7 दिन में हमने आपको भागवत कथा संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास किया, अति संक्षिप्त सुनाया। बहुत कुछ चाहते थे सो हम भी नहीं सुना पाए। मान लीजिए महीनों का मैटर बाकी पड़ा रह गया। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। श्री हरि प्रताप सिंह जी, श्रीमती गीता सिंह जी मुख्य यजमान, जिन्होंने बड़े उत्साह से दिल खोल करके कार्यक्रम कराया। आने जाने वाले की बहुत सेवा की। देखिए आज सबको पगड़ी पहनाया। सब जोरदार ताली बजाइए। नहीं ना पहनाते तो कोई मांगता थोड़े कि भाई आपने पगड़ी क्यों नहीं पहनाई। ये भावना है इनकी। और श्री हरकेश बहादुर सिंह जी, श्री प्रदीप सिंह जी, दूबर सिंह जी, संतोष सिंह जी, उनके दोनों भाई, सबके लिए जोरदार ताली बजाएं, उनके पूरे परिवार के लिए। और हम मंच पर बुलाना चाहेंगे अति शीघ्र श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के संरक्षक बने श्री हरिप्रसाद सिंह जी, जिन्होंने 5 क्विंटल सरिया का सहयोग किया है तीनों भाइयों की तरफ से। ये तो संरक्षक हैं। अभी तो सब जोड़ बटोर के कमरा बनाएंगे, सबको जोड़ करके, और इनके लड़के भी इनमें सहयोग कराएंगे सबसे। हमारा अकेले के ऊपर किसी के ऊपर कोई भार नहीं होता है, इसीलिए लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री हरिप्रसाद सिंह जी सपत्नीक पधारें और अपनी रसीद ग्रहण करें। राजेश सिंह जी हमारे ठेकेदार साहब, जो हमारे आश्रम श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट जो आपका है उसके आजीवन संरक्षक बने हैं। ये भी कम से कम 10, 15, 20 लोगों को जोड़कर एक कक्ष का निर्माण कराने का प्रयास करेंगे। कोई आपके ऊपर लागू नहीं किया जा रहा है, नहीं आप आज से चिंता करने लगे कि करना ही है, ये प्रयास करेंगे। मंच पर हमें जल्दी श्री राजेश सिंह ठेकेदार, हमारे बड़े उच्च कोट के भामाशा और बड़े ही धर्मात्मा जो सऊदी अरबिया में रहते हैं सपत्नीक अजीत कुमार सिंह जी, वो भी मंच पर पधारे आवे और अपनी रसीद, इनकी तरफ से 51,000 रुपए ट्रस्ट में शामिल किए गए हैं संरक्षक के तौर पर। जोरदार ताली हमारे अजीत कुमार सिंह जी के लिए। हमने कहा था ना, ये सुन के घबराइएगा मत। 1 10 रुपए की ईंट भी शामिल कर सकते हैं आप, 500 रुपए का नोट भी शामिल कर सकते हैं आप, 100 रुपए का नोट भी शामिल कर सकते हैं आप। सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं, सभी ट्रस्ट के सदस्य हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय श्री मुख्य यजमान हरि प्रताप सिंह जी अपनी रसीद ग्रहण करें, जो आपने संरक्षक का पदभार संभाला है। और हम राजेश सिंह जी को भी ये रसीद प्रदान करते हैं। ये रसीद ATG 12 से कर मुक्त है। जो आप कहते हैं इनकम टैक्स में जो छूट मिलती टैक्स में, वो ATG 12 ट्रस्ट का हो चुका है, पहले नहीं था और अब हो चुका है। और मैं अजीत कुमार सिंह जी को भी ये रसीद समर्पित करता हूं। सभी महान भाव के लिए जोरदार ताली एक बार बजाएं। अब मैं सबके लिए अब मैं संतोष जी और हम माननीय श्रीकांत मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगा जल्दी कि आवे। और झांकी भी बनी होगी, रुक्मिणी विवाह की झांकी भी बनी है। मंच पर कुर्सी लगा दें संतोष जी। और आप लोग कृपया आरती प्रसाद ग्रहण करके ही पधारेंगे। कुछ सूचना जरूरी सुन लीजिए। यही आगे नीचे नीचे। हाँ। जो लोग मंच तक नहीं आ सकते हैं वो अपने पत्रम पुष्पम इसी टोकरी में जो संतोष जी ने रखा है इसमें समर्पित कर देंगे। वैसे रोक किसी को नहीं मंच पे आने के लिए, लेकिन हिसाब से आएंगे।
मैं एक मिनट मैं कामाख्या माता से पधारे पुजारी जी मनोज मिश्रा जी से चाहूंगा 2 शब्द में हमें आशीर्वचन प्रदान करें। इसके बाद बोले कामाख्या माता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। 7 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोग श्रवण कर रहे हैं। परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री क्रांतिकारी व्याख्याता, रस सिद्ध कथा व्यास। हर रस की कथा आपको समझ में आएगी किस रस की कथा हो रही है। तो परम पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। और ऐसा बहुत कम अवसर मिलता है भागवत कथा हो और महाराज जी कहें। हमें तो सुनने का कम अवसर मिल पाता है, मोबाइल पे ही हम ज़्यादा सुनते हैं। मोबाइल पर देखे फेसबुक पे कि प्रतापगढ़ में महाराज जी की कथा चल रही है, तो हम भी चले आए। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम। कथा तो बहुत लोग कहते, सब व्यास है, सब लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा। आप लोगों ने सुना, लेकिन महाराज जी जो कथा सुनाते हैं उसका अलग ही ढंग है। ऐसा नहीं कि बाहर से सुनाते, सब भागवत में ही लिखा है। लेकिन भागवत कथा जो महाराज जी के मुख से मुझे अच्छी लगती है, मुझे विश्वास है आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। तो एक बार महाराज जी के लिए बड़ी जोर से ताली बजावें। वैसे तो महाराज जी अयोध्या धाम से हैं, राजस्थान में रहते हैं। श्री राम कथा कई बार प्रतापगढ़ में बहुत ऐतिहासिक कथा हुई है। यहाँ से 10 गुना ज़्यादा भीड़ हमने देखा है महाराज जी की कथा में प्रतापगढ़ में। लेकिन ये महाराज जी के बहुत खास यजमान शिष्य होंगे, नहीं तो महाराज जी जगह देख के बता देते भैया यहाँ कथा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जगह कम है। लेकिन बड़ा ही प्रेम यजमान जी का रहा होगा महाराज जी के ऊपर, जो इस छोटे से स्थान में लेकिन अपार भीड़, यहाँ भी बैठने की जगह नहीं है। हम देख रहे पीछे, वहाँ पीछे तक लोग बैठे हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो बड़ा ही जी तो टीवी लगी है, वहाँ से सब लोग देख रहे हैं, छोटी जगह में भी लेकिन काफ़ी भीड़। तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने महाराज जी के द्वारा सुना। मुझे भी बहुत अच्छी कथा लगती। मैं भी अपने गाड़ी में या घर पे जब रहता हूँ मंदिर पे, तो महाराज जी की ही कथा सुनता रहता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि वैसे भी विलम्ब हो रहा है, झांकी भी आ रही है। एक बार बड़ी जोर से जयकारा बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, कामाख्या माता की। हाँ, आरती लाई 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 लाई। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीली है कटार से, दो नैना सरकार की कटीली है कटार से। मुकुट सिर मोर का,
दोनों न सरकार के कटली है कटार से, दोनों न सरकार से कटली है कटार से। कमले ल जाए तेरे नैनों को देख के, कमले ल जाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरे कजरों को देख के, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, सौ चाँद वार के, दोनों न सरकार के कटली है कटार से, दोनों न सरकार के कटली है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोनों न सरकार के कटली है कटार के, दोनों न सरकार के कटली है कटार से। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे, पास मेरे आजा तुहे भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तुहे भर लूं मैं बाहों में। दीवानों ने विचार के कहाँ है पुकार के, दीवानों ने विचार के कहाँ है पुकार के, दोनों न सरकार के कटली है कटार से, दोनों न सरकार के कटली है कटार से, कटली है कटार से, कटली है कटार से। जो है आरती करा देते हैं। अच्छा, उसके बाद कन्यादान में जिनको जिनको आना होगा वो आते रहेंगे। क्यों? हाँ, आरती करा देते हैं, आप लोग फ्री हो। उसके बाद जिनकी श्रद्धा होगी वो कन्यादान में आएंगे और बाकी लोग प्रसाद लेके धीरे धीरे निकलेंगे। संतोष जी कहाँ गए? आइए, कुछ बोलेंगे नहीं? हाँ तो बोलिए। ऐसे नहीं, ऐसे दो मिनट वही दो।
मिश्रा जी, कृष्णकांत मिश्रा जी, आज समापन है, कुछ आवश्यक बात चीजें हैं बताना बहुत जरूरी है, इसके बाद आरती। हेलो, और आगे बढ़ जाइए। हेलो, जय श्री हरि। जैसा कि बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलो ना। आप सब विगत कई दिनों से देख रहे हैं कि जिस हर्षोल्लास के साथ कलश यात्रा शुरू हुई, उसी हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह के साथ ये समापन होने जा रहा है। श्री हरि प्रसाद सिंह जी सपरिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं और व्यासपीठ पे विराजमान मां सरस्वती के वरद पुत्र श्री धाम अयोध्या से पधारे हुए स्वामी बाल भरत व्यास महाराज जी का, उनके साथ आई हुई संगीत टोली का, यूट्यूब चैनल वालों का, आचार्य गणों का, उपस्थित गणमान्य आप सबका, मातृशक्ति का, अपनी तरफ से जय सिंहगढ़ गांव सभा की तरफ से और श्री हरि प्रसाद सिंह सपरिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज वैसे ही काफी विलंब हो चुका है और कामाख्या धाम से आए हुए श्रद्धेय महाराज जी का भी सादर वंदन अभिनंदन करता हूं और विशेष न कहते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही, कितना हर्षोल्लास के साथ श्री गणेश से समापन तक हमने अपने जीवन में ऐसा कोई आयोजन नहीं देखा है। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो पूरे श्रद्धा से इस आयोजन को सफल बनाने में तन मन धन से सहयोग दिए हैं और विशेष तौर से श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट जो परिक्रमा मार्ग पे बन रहा है, आप सब जो सहयोग लाए हैं अपने स्थान से उठेंगे, एक साथ 2 लाभ होगा। कृष्ण रुक्मिणी की विवाह में भी आपके सहयोग सम्मिलित होगी, साथ ही साथ उस धर्मशाला में भी जो अनाथ अनाश्रय लोगों के लिए निर्माणाधीन है, उसमें भी आपका सहयोग सम्मिलित कर लिया जाएगा। आप सब अपने स्थान से उठेंगे धीरे धीरे क्रम से। प्रत्येक दिवस तो हर व्यक्ति को मंच तक लाया नहीं जा सकता, लेकिन आपकी करतल ध्वनि को महाराज जी के श्री चरणों तक पहुंचाई जा सकती है। आप लोग एक बार बड़े जोरदार करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत अभिनंदन, और जोर से एक बार आप सब महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। और श्रद्धेय हरि प्रसाद सिंह जी के सुयोग्य सुपुत्र संतोष जी जो बहुत ही बढ़िया संचालन करते हैं, आप से निवेदन करते हैं आगे की व्यवस्था आप स्वयं देखें। संतोष जी। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत तिवारी मिश्रा जी, इतना खूबसूरत संचालन करते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए और जोरदार तालियां होनी चाहिए। परिवार की तरफ से जैसे इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की अद्भुत आयोजन के लिए मैं सभी सदस्यों का हृदय से साधुवाद और नमन अर्पित करता हूं। साथ में वादकों, गायकों, कलाकारों, ब्राह्मण देवताओं को हृदय से आभार प्रकट करता हूं, व्यक्त करता हूं और परम पूज्य श्री बाल भरत महाराज जी का स्थान जो कि हमारे बाबा प्रिय श्री राजेश सिंह और उनके परिवार के द्वारा किया गया था, मैं उसको कोटि कोटि नमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने महाराज के लिए अपना सुंदर घर उपलब्ध कराया और प्रत्येक छोटी छोटी सुंदर सुंदर बातों का ध्यान रखा, उनका तहे दिल से स्वागत किया। हम उसका अभिनंदन करते हैं, सर झुका के वाणी से साधुवाद और बहुत सारा प्यार अर्पित करते हैं उनके चरणों में। उसके साथ हमारे सुंदर साउंड सिस्टम संचालित करने वाले पवन जी और उनकी पूरी टीम को भी हम साधुवाद करते हैं। हमारे YouTube संचालन भाई तथा हार फूल माला व्यवस्था करने वाले माली जी
को भी कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इस 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में हमारा साथ दिया, इसको खूबसूरत और सुंदर बनाया। उनके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। और महाराज जी के साथ आए हुए यादव जी, जो इनका विशेष ध्यान रखते हैं स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए, इनके साथ आए हुए वाद्य वादकों, सभी कलाकारों का ध्यान रखते हैं और समय समय से उनका भोजन का भी ध्यान रखते हैं। उनके लिए भी हम कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं परिवार की तरफ से। इसके साथ ये जो व्यवस्था देख रहे हैं आप, ये सुंदर व्यवस्था देख रहे हैं, ये हमारे प्रिय मित्र दोस्त नीरज के तरफ से हुआ है। जो तंबू, डेकोरेशन, लाइट की उत्कर्ष व्यवस्था की गई है, ये नीरज और उनकी सुंदर टीम के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये ना होता तो शायद कुछ और होता था। तो उनका भी हम साधुवाद करते हैं। आगे के लिए जो माताएं बहनें, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, जो माताएं बहनें 7 नवंबर को कलश यात्रा में शामिल थी, कलश उठाई थी, आज वो घड़ी आ गई है, आज वो घड़ी आ गई है जिसका पूजन मनन स्वामी जी के द्वारा 7 दिनों तक हुआ है। अब आप सभी माताओं, बहनों, देवियों से आग्रह है कि इस कलश को घर पे लेके जाएं, इसका पूजन करें। और ऐसी आस्था है, विश्वास है कि माता सरस्वती का घर में आपके कृपा होगी, निरंतर कृपा होगी। ये प्रोग्राम होने के बाद सभी लेके जाएं। साथ में कुछ सूचनाएं हैं, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे कि हवन की क्रिया कल सुबह 9 बजे से है। जो परिवार उस हवन क्रिया में शामिल होना चाहते हैं, ये हमारे परिवार से आग्रह है, विनती है, इस हवन क्रिया में आप सम्मिलित जरूर हो, जिसका सुबह 9 बजे के लगभग स्टार्ट होना सुनिश्चित हुआ है। साथ में ही 16 नवंबर को आप सभी को निमंत्रण दिया गया रहेगा। मेरी वाणी से फिर से आग्रह कर रहा हूं कि ये मेरी वाणी को आप निमंत्रण समझें, मेरा आग्रह समझें और भंडारे में आने की परिवार सहित कृपा करें। सिंह परिवार उसके लिए साधुवाद हमेशा रहेगा। और आगे के लिए कुछ हमारे बीच में विशेष व्यक्ति हैं, आप सभी विशेष हैं। कुछ लोगों को मैं सादर पूर्वक मंच व्यासपीठ पे आग्रह करूंगा कि वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं ऐसे जिसका नाम ले रहा हूं, मैं राणा बहादुर सिंह प्रतापगढ़ से आग्रह है, कृपया व्यासपीठ पे आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। शर्मा जी प्रतापगढ़ से, अनिरुद्ध सिंह जयसिंहगढ़ से, सोनू सिंह खुशियालगढ़ से, मास्टर नरेंद्र सिंह जयसिंहगढ़ से कृपया जल्दी आएंगे, थोड़ा विलंब हुआ है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे श्री प्रदीप सिंह जयसिंहगढ़ से, लाल बहादुर सिंह जयसिंहगढ़ से, रामापति शुक्ला प्लीज, बचई सिंह जयसिंहगढ़ से, मिठाई लाल शुक्ला, संजीव सिंह प्रधान रह चुके हैं, सुनाही वो आएंगे। पंकज शर्मा जेएमसी मैनेजर हैं और उनकी टीम सहित व्यासपीठ पे आएंगे। हमारे मेरी बहन अनीता सिंह और विनीत सिंह जी
व्यासपीठ पे आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आज का दिन और भी विशेष है। जिनका नाम लिया गया है वो अति शीघ्र पधारे। मैं आज का दिन शुभ है और हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय जिसका आज जन्मदिन भी है उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनका नाम है अमित सिंह, मेरे भाई के साले साहब हैं, और श्रीमती जी सोनल सिंह, उनके लिए जोरदार तालियां। आज उनका जन्मदिन भी है, उनको हार्दिक बधाई देते हैं हम और आग्रह करते हैं कि व्यासपीठ पे आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अमित सिंह एंड सोनल सिंह जी। अब हम श्री कृष्णकांत मिश्रा जी ने चैरिटेबल ट्रस्ट का जिक्र किया। ये मेरा मानना है कि कुछ कमाई समाज को, सोसाइटी को अर्पित जरूर करना चाहिए। तो मेरा ये स्नेह आग्रह है आप सभी से, मन में जो भी आपको लगे यथाशक्ति उसका चैरिटेबल में दान, डोनेशन, समाज के हित और कार्यों में जरूर लगाना चाहिए। और श्री स्वामी बाल भरत जी जो कार्य कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये सोचना और करना और उस पे उपलब्धि पाना, ये बड़ा ही परिश्रम और बहुत मेहनत की, इसमें एक लोगों की जरूरत नहीं है। इंडिया में 140 करोड़ के लोगों में से 10%, 2% लोग भी इनके साथ शामिल हो जाएं, तो इनकी सोच का आउटपुट अलग ही कुछ रहेगा। तो आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें लोग जुड़े, यथाशक्ति मन में जो है वो अर्पित जरूर करें। हमारे बीच हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय श्री चंचल सिंह जी और श्री रवि सिंह जी आ चुके हैं। उनसे आग्रह है कि वो व्यासपीठ पे आए और महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सभी धैर्य से बैठे हुए हैं, इसका मैं साधुवाद प्रणाम करता हूं। आपके भाव को थोड़ा विलंब हो रहा है, थोड़ा समय दीजिए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। आरती के लिए जिन महानुभाव का मैंने नाम लिया है आशीर्वाद के लिए, हाँ, जिन महानुभाव का मैंने आशीर्वाद के लिए नाम गुजारा है, कृपया करके वो मंच व्यासपीठ पे बाजू में आएंगे, वो आरती के लिए करेंगे। रमा बहादुर सिंह, शर्मा जी, अनिरुद्ध सिंह, सोनू सिंह, मास्टर नरेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, लाल बहादुर सिंह, रमापति शुक्ला, बचई सिंह, मिठाई लाल, संजीव सिंह, विनीत सिंह, अनीता सिंह, पंकज शर्मा टीएमसी, अमित सिंह एंड सोनल सिंह, आप सभी उनके साथ एक साथ आरती के लिए आग्रह है। आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, कृपया करके खड़े हो जाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव फन खोल, सन्मार्ग बताने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये मधुर बोल भव फन खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयाल विरदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। शीतले गृणं पुष्पैर्वाजबन्धनं मारा।